Hello students, this is Aarti from Shukla Coaching Classes. I am going to explain the chapter European Merchants Invade India. The chapter has taken from Gaurav Sali Bharat, class 5th. So let's begin reading, start reading the chapter. Indians have been confronting माने होता है सामना करना, द फॉरेन इन्वेजन्स माने होता है आक्रमण, फॉरेन माने हो गया विदेश, विदेशी आक्रमण का, फॉर ऑलमोस्ट 1000 ईयर, भारत देश हजारों सालों से, 1000 ईयर मतलब लगभग, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, लगभग हजारों सालों से विदेशी आक्रमण का सामना करता आ रहा है। डिफीटेड फॉरेन इन्वेडर्स, और आक्रमणकारियों को हराता भी आ रहा है, हराया भी है। अ न्यू टाइप ऑफ अटैक स्टार्टेड ऑन आवर कंट्री इन द मुगल रिजम, लेकिन जब मुगलों का शासन था तो उस समय एक नए तरीके के आक्रमण की शुरुआत हुई। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे पीपल यूज्ड टू हेयर स्टोरीज अबाउट इंडियंस प्रॉस्पेरिटी इन यूरोप। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, यहाँ से काफ़ी हज़ारों किलोमीटर दूर, पीपल यूज टू हेयर स्टोरी, वहाँ के जो लोग हैं वो कहानियाँ सुन रहे हैं। किसकी कहानियाँ सुन रहे हैं? अबाउट इंडियाज़, भारत के बारे में कहानियाँ सुन रहे हैं, भारत की समृद्धि के बारे में। कहाँ पर? यूरोप में। यूरोप में जो हज़ारों किलोमीटर, जो भारत से हज़ारों किलोमीटर दूर है, वहाँ के लोग बैठ के इंडिया की समृद्धि की कहानी सुन रहे हैं। सो दे स्टार्टेड कमिंग हेयर टू डू बिजनेस। अब उन्होंने ये सोचा कि चलो हमें चल के तो भारत बिजनेस करना चाहिए, तो भारत आने लगे बिजनेस करने के लिए। दीज ट्रेडर्स स्टार्टेड बेनिफिटिंग फ्रॉम द सेल्स ऑफ फूड ग्रेन, फ्रूट्स, हर्ब्स, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। जब ये लोग भारत आके बिजनेस करने लगे तो ये जो ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स मतलब जो व्यापारी थे, स्टार्टेड बेनिफिटिंग, इन्हें काफ़ी लाभ होने लगा, इन्हें लाभ मिलने लगा। किस चीज़ के लिए? फ्रॉम द सेल ऑफ फूड ग्रेन, ये किस किस चीज़ की सेल करते थे? फूड ग्रेन मतलब अनाज, फ्रूट्स मीन फल, हर्ब्स मीन जड़ी बूटियाँ, और टेक्सटाइल मिल कपड़े, एटसेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनका ये व्यापार भारत से करते थे। फ्रॉम इंडिया टू देयर कंट्री, इंडिया से अपने देश में ये व्यापारी करते थे। एंड सो मैनी बिजनेसमैन, और भी बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूरोप स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया, और भी बहुत सारे बिजनेसमैन यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से भारत में आने लगे। फर्स्ट केम द बिजनेसमैन ऑफ पोर्तुगल। सबसे पहला जो बिजनेसमैन आया था वो कहाँ से आया था? पोर्तुगल से, और उसका नाम क्या था? वास्को डिगामा, अ रेजिडेंट ऑफ पोर्तुगल। रेजिडेंट मतलब रहने वाला। जो वास्को डिगामा था वो कहाँ का रहने वाला था? पोर्तुगल का। डिस्कवर्ड अ वे टू गेट टू सी वाया इंडिया, उसने भारत आने का रास्ता समुद्र से खोजा। डिस्कवर्ड मतलब खोजा, अ वे मतलब रास्ता, उसने रास्ता खोजा कहाँ से आने का? समुद्र से आने का। भारत आने के लिए रास्ता उसने समुद्र से खोजा। एंड द स्टोरीज ऑफ इट्स वेल्थ, और जो इसकी वेल्थ की मतलब कि हमारे भारत देश की जो वेल्थ की जो कहानियाँ हैं वर टोल्ड इन देयर कंट्री, जो भी उनके देश में सुनाई गई थी। भाई जो वास्को डिगामा था वो पोर्तुगल का था, पोर्तुगल यूरोप में है, तो यूरोप में भारत की समृद्धियाँ की कहानियाँ लोग सुनते रहते थे, और कहानियाँ सुनने के बाद उन्हें लगा कि हमें तो वहाँ चल के व्यापार करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। जब आया तो वैसा ही पाया जैसा कि उसने अपने कहानी में सुना हुआ था। Now, then the Portuguese businessman settled down on the west coast of India. अब जो पोर्तुगीज बिजनेसमैन थे वो सेट होने लगे कहाँ पर? वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जो कि आज गोवा के नाम से जाना जाता है। जो गोवा स्टेट है वो एक समय पे पोर्तुगीज़ का ठिकाना हुआ करता था। पोर्तुगीज जो थे वो गोवा में ही आके बसे थे। और वन थिंग आई लेट यू क्लियर फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि 1947 में हमारा कंट्री फ्रीडम हो गया था, हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन पोर्तुगीज़ से हमें आज़ादी नहीं मिली थी। इनसे आज़ादी हमें 1961 में जाके मिली थी। गोवा को हमने पोर्तुगीज़ से 1961 में खाली कराया था। आगे पढ़ते हैं। देयर दे ऑल्सो मेड देयर सेटलमेंट, और वहाँ पर उन्होंने अपना सेटलमेंट कर लिया। आफ्टर दिस, इसके बाद जब गोवा में आके ये लोग बस गए। अब देखिए पोर्तुगीज़ आ गए। अब पोर्तुगीज़ के बाद कौन आया? डचेस आए हैं। डचेस कहाँ से आए? हॉलैंड से आए हैं। हॉलैंड भी कहाँ पे है? यूरोप में है। तो डच ट्रेडर ऑफ हॉलैंड केम, डच भी आए भारत में व्यापार करने, बट दे कुड नॉट अचीव सक्सेस हेयर एंड वेंट बैक, लेकिन उन्हें यहाँ पर कोई सफलता नहीं मिली और वो यहाँ से वापस चले गए।
और वो यहाँ से वापस चले गए। आफ्टर दिस ऑलमोस्ट 400 ईयर अगो, और इसके बाद आज से लगभग 400 साल पहले, देयर वर वेरी क्लेवर इंग्लिश मर्चेंट, एक बहुत ही चालाक इंग्लिश व्यापारी, अंग्रेज व्यापारी, हु केम टू ट्रेड इन आर कंट्री, जो हमारे देश में व्यापार करने के लिए आया था। दे केम टू इंडिया, वो भारत आए, एंड स्टडीज द सिचुएशन हेयर, और यहाँ की स्थिति परिस्थिति के बारे में जाना समझा, एंड मेड अ प्लान, और उन्होंने एक प्लान बनाया, एक नियुक्ति बनाई, क्या प्लान बनाया कि विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड की गवर्नमेंट से परमिशन मांगी। दे मेड अ कंपनी कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी को नाम क्या दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। द सिक डॉटर ऑफ द मुगल एम्परर की जो है एक बेटी थी, वो बीमार थी, वो मुगल एम्परर का नाम क्या था, जहांगीर की बीमार बेटी का इलाज गॉट रिलीव बाय द ट्रीटमेंट ऑफ द कंपनीज डॉक्टर, कंपनी के डॉक्टर ने उनकी बेटी का इलाज किया। अब किंग इस बात से बड़े खुश हो गए। द किंग प्लेज एंड अलाउड द कंपनी टू बिल्ड हिज ओन कैस्टल, ये कैस्टल होगा, यहाँ पे गलत लिखा है क्लोजेस। उन्होंने कंपनी को, जहांगीर बड़े खुश हुए और कंपनी वालों से बोला कि ठीक है भाई, तुम अपना जो है क्या कहते हैं, गुजरात का एक शहर है सूरत, वहाँ पर अपना कैस्टल बना लो। ग्रेजुअली ही मेड हिज सेंटर एट मैनी प्लेसेस, और धीरे धीरे वो क्या करने लगे, बहुत सारे प्लेसेस में अपने सेंटर बनाने लगे। सेंटर जैसे कि आज के टाइम पे आप ये जानते हैं कि फ्रेंचाइजी, जैसे कोई कंपनी खुलती है, फिर उसी कंपनी के नाम से और भी बहुत सारी कंपनी दूसरे शहरों में, जगहों पे, प्लेसेस पे खुलने लगती हैं, तो उसी तरीके से ये अपने सेंटर बनाने लगे। जैसे कि इन्होंने कहाँ कहाँ बनाया सेंटर, बॉम्बे में बनाया, कलकत्ता में बनाया, एट्सेट्रा। इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग दीज ट्रेड सेंटर, अब उन्होंने कहा कि भाई हमारे इतने सारे ट्रेड सेंटर हो गए हैं, हम इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगी, इनकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, वो अपनी खुद की आर्मी भी बनाने लगे। दे फॉर्म्ड द आर्मी, द आर्म्ड फोर्स ऑल्सो कलेक्टेड मॉडर्न वेपनरी। अब बताओ, आर्मी बनाई, ठीक है, अब उनको वेपन भी दे रहे हैं, मॉडर्न वेपन, जो आधुनिक, उस समय के जो आधुनिक शस्त्र होते थे, हथियार होते थे, उनको भी रखने लगे। दीज वर स्मॉल स्टेट इन इंडिया एट द टाइम, अब क्या कह रहा है, देयर वर स्मॉल स्टेट इन इंडिया, उस समय भारत में स्मॉल स्टेट्स, छोटे छोटे स्टेट्स हुआ करते थे भारत में उस समय, ठीक है ना। एट दैट टाइम देयर वॉज नो ऑर्गेनाइजेशन अमंग देम, भाई जैसे आज हमारे देश में 28-29 राज्य हैं, ठीक है ना, तो उस समय ऐसा कुछ, उसमें छोटे छोटे बहुत सारी रियासतें होती थी, बहुत सारे स्टेट होते थे, और हर स्टेट के अलग अलग राजा और नवाब होते थे, ठीक है। तो राजा एंड नवाब वर एंगेज इन देयर राजा एंड नवाब वर एंगेज इन देयर सेल्फिश इंटरेस्ट, अब जो राजा और नवाब थे उनको सिर्फ अपने से ही मतलब होता था, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते थे। द ब्रिटिश ग्रेजुअली टूक एडवांटेज ऑफ दिस स्प्लिट, ब्रिटिशर्स ने इस विभाजन का फ़ायदा उठाया, स्प्लिट माने होता है विभाजन, बाई क्लेवरनेस एंड सबड्यूड मैनी किंग एंड नवाब, और उन्होंने क्या किया, फ़ायदा उठा के वो जो किंग और नवाब थे, जो राजा और नवाब थे, उनको क्या कर दिया, सबड्यूट कर दिया, अलग अलग कर दिया। बाय द टाइम ऑफ छत्रपति शिवाजी, लेकिन जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जब समय था, तो द पल्स ऑफ द ब्रिटिश कुड नॉट बी फाउंड, उस समय तो उनकी नब्ज को कोई पकड़ ही नहीं सकता था, मतलब कि छत्रपति शिवाजी ने अंग्रेजों को भारत में हाथ भी नहीं धरने दिया। आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ही हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया टिल 1805, अब लेकिन जब छत्रपति शिवाजी के समय तो उन्हें हाथ धरने नहीं मिला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ईस्टर्न कोस्ट पे पूरी तरीके से अपना कब्जा जमा लिया 1805 तक। ये देखिए बच्चों, ये भारत है, इंडिया का नक्शा, ये पूरा, इसमें ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ये पूरा जो है बना है। ये पुर्तगाल है, यहाँ से सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं, ठीक है ना। फिर ये हॉलैंड, यहाँ ऊपर हॉलैंड है आपका। चलिए नीचे आते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपका गोवा है, यही गोवा में ही, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये गोवा, यहाँ गोवा में ही यहाँ पर आके पुर्तगाली बसे थे। डचेस आए, डचेस का काम नहीं बना, वो वापस चले गए। फिर इंग्लैंड, ब्रिटिशर्स आए, इंग्लैंड वाले आए, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी डाली थी, ये है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो ये ईस्ट, यहाँ पर 1805 में वेस्ट बंगाल में यहाँ पर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी डाली थी। वेल, द मराठा मंडल वॉज डिसेप्टेड, जो मराठा मंडल था वो पूरी तरीके से दूर हो गया।
जब इन्होंने, भाई देखिए, मराठा मंडल कहाँ था, यहाँ पे था, है ना, गुजरात और मुंबई, ठीक। और मराठा मंडल जब इन्होंने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी डाल दी ना, तो मराठा मंडल से काफ़ी दूर हो गए। पता है बच्चों आपको कि जो मराठास थे ना, मराठा बहुत शक्तिशाली थे अपने आप में। और जो है, अगर मराठा का बस चला होता तो मराठा अपने राज्य में अंग्रेज़ों को खदेड़ देते। लेकिन उस टाइम के राजा लोग जो थे, जो नवाब थे, उनके अपने ही लोगों ने उन्हें दगा दे दिया। हमारा भारत समय रहते आज़ाद नहीं हो पाया। तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि हमारे अपने ही हमें दगा दे रहे थे, कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। वेल, अब नाउ फ्रेंच बिजनेसमैन ऑल्सो केम टू दिस कंट्री आफ्टर सम टाइम। अब जो फ्रेंच बिजनेसमैन थे वो भी इस कंट्री में आए कुछ समय के बाद। पहले कौन आया, पुर्तगीज आए, उसके बाद कौन आया, उसके बाद आए आपके डचेस। डचेस आए, आके चले गए, उनका काम नहीं बना। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, और उसके बाद कौन आया, फ्रेंच आया, वो भी कुछ समय बाद हमारी कंट्री में आए। दे ऑल्सो स्प्रेड देयर बिजनेस ऑन दिस गोल्ड लैंड। हमारी जो स्वर्ण भूमि थी, इस पे उन्होंने भी अपना जो है बिजनेस फैलाने की, स्प्रेड माने तो फैलाना, अपने बिजनेस फैलाने की कोशिश की। पौंडीचेरी मेड इट्स सेटलमेंट। अब इन्होंने अपना सेटलमेंट कहाँ किया, पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी का नीचे साउथ की तरफ आता है। फ्रेंच मर्चेंट ऑल्सो फॉर्म देयर ओन आर्मी। देखिए, ब्रिटिश आर्मी अपनी, ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स थे, जो इंग्लैंड वाले थे, वो अपनी आर्मी बना रहे थे कंपनी के नाम पे। और जो फ्रेंच थे, जो पौंडीचेरी में आके बसे थे, वो भी अपनी आर्मी बना रहे थे कंपनी के नाम पे। ओकेजनली देयर वॉज अ फाइट बिटवीन द फ्रेंच एंड ब्रिटिश। अब देखिए, अब दोनों में क्या फाइट होने लगा। भाई ये इनको, ये जब जब भी लोग बिजनेस करने आते थे, तो ब्रिटिशर्स कभी फ्रेंच के जहाज़ों को डुबो देते थे, शिप को, और कभी फ्रेंच क्या करते थे, ब्रिटिशर्स को शिप के डुबो देते थे। बट द इंग्लिश वॉज मोर क्लेवर। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा चालाक थे, एंड फास्टर, बहुत तेज थे। सो द फ्रेंच कुड नॉट ग्रो मच। अब उनके सामने फ्रेंच वालों की ना चली नहीं। द ब्रिटिश टुक वन एडवांटेज बाई डिवाइडिंग द रूलर हेयर। ब्रिटिशर्स ने ना एक एडवांटेज उठाया, क्या कि उन्होंने जो यहाँ के शासक थे उनको विभाजित कर दिया। राजा और नवाबों को क्या किया, एक दूसरे के खिलाफ भड़का के अलग कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइन एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी बाई डिवाइडिंग देम। और उनको जब विभाजित कर दिया, जब राजा नवाबों को भड़का के अलग कर दिया, और वो खुद हमारे देश पे शासन करने लगे, एंड इस्टेब्लिशिंग देयर रूल ऑन द वास्ट लैंड ऑफ इंडिया। जब राजाओं को भड़का दिया एक दूसरे के खिलाफ, और खुद वो हमारे ऊपर क्या करने लगे, शासन करने लगी। कैलकाटा वॉज क्रिएटेड एज द स्टेट कैपिटल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कैपिटल था, वो उन्होंने किसको बनाया था, कैलकाटा को बनाया था। इन दिस वे, इस तरीके से, इंडिया हु हैड फॉट अगेंस्ट फॉरेन, भारत जो कि विदेश के खिलाफ युद्ध लड़ा था, इन्वेडर्स, फॉरेन इन्वेडर से, मतलब जो विदेशी आक्रमणकारी थे, भारत ने उनके खिलाफ युद्ध, जो भारतीय थे, जो भारतवासी थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी आक्रमणकारियों के खिलाफ युद्ध किया। फॉर ईयर्स, काफ़ी सालों तक युद्ध चलता रहा। बिकेम द रूलर ऑफ द ब्रिटिश, जब मतलब कि ब्रिटिश जो है हमारे शासन, जब मतलब कि हमारे ऊपर शासन करने लगे। बट पीपल हैड अ प्रॉब्लम। अब लेकिन लोगों में समस्या क्या थी कि ऑफ अ मोबिलाइजेशन मतलब कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लगे। एंड दे वर ऑल्सो सैड बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ द कंट्री। और वो बड़े दुखी भी थे कि हमारे देश की क्या हालत हो गई, अपने देश की स्थिति को देख के बड़े दुखी भी थे। ग्रेजुअली, लेकिन तभी क्या हुआ, डिसकंटेंट स्टार्टेड ग्रोइंग इन द किंग्स ऑफ इंडिया। डिसकंटेंट माने क्या होता है, असंतोष। धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे जो किंग्स ऑफ इंडिया, जो भारत के राजा थे ना, उनके मन में असंतोष उत्पन्न होने लगा। किस चीज़ को लेकर के, द किंग्स, द नवाब, द आर्मी एंड द पीपल, ये सब आपस में जो है क्या, जो किंग थे, राजा थे, नवाब थे, जो आर्मी थी, जो लोग थे, इनमें सब में असंतोष उत्पन्न होने लगा। द डिज़ायर टू लिबरेट द कंट्री, उनकी जो इच्छा थी, डिज़ायर मतलब इच्छा, उनकी जो इच्छा थी, क्या इच्छा थी, टू लिबरेट द कंट्री, कि हमें अपनी कंट्री को, अपने देश को आज़ाद करना है, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश हैं उनके पंजों से, क्लच माने होता पंजा, उनके पंजों से, हमें ब्रिटिश के पंजों से अपने देश को आज़ाद करना है। स्टार्टेड टू बिकम इंटेंसिफाइड, अब उनमें ये और ज़्यादा गहराने लगी थी ये भावना। इन द एंड, लेकिन आखिर में क्या होता है कि द ब्लास्ट टुक प्लेस एंड द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल,
और आखिर में एक बड़ा धमाका होता है और पहला फ्रीडम स्ट्रगल, पहली स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, पहला संघर्ष वॉज टू लिबरेट द कंट्री फ्रॉम इट्स स्लेवरी। जो सबसे पहला संघर्ष था, जो सबसे पहला ब्लास्ट हुआ था, वो ये हुआ था कि हमें अपने देश को गुलामी से आज़ाद करना है। देन देयर वॉज अ मास मूवमेंट ऑफ फ्रीडम। अब बड़ी मात्रा में लोग आज़ादी के लिए आगे बढ़ने लगे, मूव करने लगे। इन विच इन्यूमरेबल सेक्रीफाइस वर मेड, बहुत सारे त्याग किए गए, मेड इन 1947, और आखिरकार 1947 में हमारा कंट्री, हमारा देश आज़ाद हो गया। वी विल रीड द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट वॉर फॉट विद द ब्रिटिश फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री इन द नेक्स्ट लेसन। अब अगले लेसन में आप भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई के बारे में पढ़ोगे। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन, इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि व्हाट वीकनेस ऑफ द किंग डिड द ब्रिटिश टेक एडवांटेज ऑफ। जो अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों ने राजाओं की किस कमजोरी का लाभ उठाया। तो देखिए ये आंसर है, ये आप नोट कर लीजिए, ये मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है आंसर। यहाँ पर द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ द डिवीज़न एमंग द किंग। ब्रिटिश ने क्या एडवांटेज उठाया था कि राजाओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर अलग कर दिया था, डिवाइन एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी। दूसरा क्वेश्चन है ऑन विच पार्ट ऑफ द कंट्री डिड द ब्रिटिश ऑक्यूपाई द फर्स्ट ऑक्यूपेशन। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि अंग्रेजों ने देश के किस भाग पर पहले आधिपत्य जमाया। अंग्रेजों ने देश के किस भाग पर पहले आधिपत्य जमाया था, तो ईस्ट कोस्ट पे। ये देखिए दिया है, द ब्रिटिश ऑक्यूपाई द फर्स्ट ऑक्यूपेशन ऑन द ईस्ट कोस्ट। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट ट्रेड वर ट्रेडर्स फ्रॉम यूरोप ट्रेडिशनली कैरिंग फ्रॉम इंडिया। व्हाट ट्रेड, किस तरीके, मतलब क्या ट्रेड था, क्या व्यापार था, वर ट्रेडर्स फ्रॉम यूरोप, मतलब कि यूरोप के जो व्यापारी थे वो भारत से मुख्य रूप से किन वस्तुओं का व्यापार करते थे। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, व्हाट ट्रेड वर ट्रेडर्स फ्रॉम यूरोप ट्रेडिशनली, यूरोप से इंडिया के बीच में किस तरीके का व्यापार होता था, ट्रेडर्स किस तरीके का व्यापार करते थे। तो ये देखिए ये जो है क्या है आपका कि ट्रेडर्स डिड ट्रेड ऑफ, वो किस तरीके के ट्रेड करते थे, फूड ग्रेन है ना, फ्रूट्स, हर्ब्स, टेक्सटाइल, इन चीज़ों का ट्रेड वो करते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि विच कंपनी डिड द ब्रिटिश मेक टू ट्रेड। विच कंपनी डिड द ब्रिटिश ने कौन सी कंपनी बनाई थी ट्रेड करने के लिए, तो कौन सी कंपनी बनाई थी, ये ब्रिटिश मेड, यहाँ पे दिया हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने ट्रेड के लिए कौन सी कंपनी बनाई थी, याद है जब उन्होंने इंग्लैंड के राजा से परमिशन ली थी कि और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मेड देयर सेटलमेंट इन पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में सेटलमेंट किसका हुआ था, तो ये देखिए पौंडीचेरी में सेटलमेंट, ये फ्रेंच मेड देयर सेटलमेंट इन पौंडीचेरी। ये देखिए आपको ये दिखा दें, ये इस लाइन में यहाँ ऊपर ही है, ये पौंडीचेरी में, पौंडीचेरी मेड इट्स सेटलमेंट, किसका, फ्रेंच का। जो फ्रेंच बिजनेसमैन थे वो भी भारत आए थे और उन्होंने अपना सेटलमेंट कहाँ किया था, पौंडीचेरी में। पुर्तगीज ने अपना सेटलमेंट कहाँ किया था, गोवा में किया था। ओके, और ब्रिटिशर्स ने कहाँ किया था, ईस्ट इंडिया, ठीक है ना, ईस्ट साइड बंगाल में। नेक्स्ट हम इसकी जो है FI भी डिस्कस करेंगे। इसकी FI भी दी है, डैश वॉज क्रिएटेड एज द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कैपिटल कैसे बनाया था, कैलकाटा को बनाया था। ये देखिए दिया ना, कैलकाटा वॉज क्रिएटेड एज द स्टेट कैपिटल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, फिर नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, पीपल यूज टू टेल स्टोरी ऑफ इंडियाज। तो ये इंडिया की प्रॉस्पेरिटी के बारे में कहानी सुनाते थे। दिया यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा प्रॉस्पेरिटी। देखिए यहाँ पे दिया है सेकंड आंसर PROSPERITY प्रॉस्पेरिटी। ओके, फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है द फर्स्ट मर्चेंट इन इंडिया केम फ्रॉम। जो सबसे पहला मर्चेंट भारत में आया था वो कहाँ से आया था, यूरोप, पुर्तगाल से आया था। ठीक है ना, यूरोप, आप यहाँ पे पुर्तगाल फिल करिएगा कि पुर्तगाल से आया था, पहला मर्चेंट पुर्तगाल से आया था। पुर्तगाल और ये सब यूरोप में, सब यूरोप से आए थे, लेकिन यूरोप में पुर्तगाल नाम का कंट्री है, वहाँ से आए थे, तो इसमें यहाँ पे पुर्तगाल आएगा आपका।
फिर ब्रिटिश मर्चेंट वर एक्सट्रीमली, जो ब्रिटिश मर्चेंट थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, क्लेवर थे, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर थे। फिर नेक्स्ट है ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ किंग्स म्यूचुअल सेल्फिश, ब्रिटिश ने किस बात का फ़ायदा उठाया कि जो किंग्स थे वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश थे, बहुत राजा नवाब जो थे वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे। फिर नेक्स्ट आपका आता है, ये देखिए कि पोर्तुगीज़ बिजनेसमैन सेटल्ड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जो पोर्तुगीज़ बिजनेसमैन थे वो कह रहे वेस्ट कोस्ट में सेट हुए थे, नहीं, जो पोर्तुगीज़ थे वो कहाँ सेट हुए थे, वो तो गोवा में सेट हुए थे। तो ये क्या होगा, द पुर्तगीज सेटल ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, हाँ तो सही है। गोवा में, गोवा आपका कहाँ, गोवा वेस्ट में पड़ता है, ये देखिए आपका ये ईस्ट है, ठीक है ना, ये देखिए दिख रहा है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो गोवा कहाँ है, ये यहाँ पे वेस्ट में है, तो ये वेस्ट कोस्ट हो जाएगा। तो हाँ ये आपका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट, द इंग्लिश वर स्ट्रेट एंड सिंपल ट्रेडर, जो इंग्लिश थे वो बहुत ही सिंपल सीधे साधे ट्रेडर थे, नहीं वो लोग बहुत चालाक और चतुर थे। दे आर वेरी क्लेवर एंड फास्टर, देखिए ना पहले ही पैरा में लिखा हुआ है। द मुगल एम्परर जहांगीर अलाउड द ब्रिटिश टू बिल्ड अ कॉफिन, जो मुगल एम्पायर था उसने, मुगल एम्पायर जो जहांगीर था उसने ब्रिटिश से बोला कि ठीक है तुम अपना, देखो यहाँ पर फिर कॉफिन दे, यहाँ पे कैस्टल होना चाहिए। मुगल एम्परर ने ब्रिटिश से बोला कि ठीक है तुम अपना कैस्टल बना लो, तो हाँ गुजरात का एक शहर था सूरत, वहाँ पर परमिशन दी थी ना कि आप यहाँ पर अपना कैस्टल बना लो और अपना बिजनेस करो। फिर नेक्स्ट है द इंग्लिश एंड फ्रेंच मर्चेंट लिव्ड इन लव विद ईच अदर, कह रहा है इंग्लिश और जो फ्रेंच थे वो एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रह रहे थे, नहीं वो तो एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, ठीक है ना, जिससे क्या हुआ कि फ्रेंच ब्रिटिश के सामने टिक ही नहीं पाए और आखिर में फ्रेंच भी वापस चला गया। द ब्रिटिश पल्सेस कुड नॉट बी ब्रोकन टिल द रूल ऑफ शिवाजी, शिवाजी के समय अंग्रेजों की नब्ज तक जो है नहीं, मतलब कि अंग्रेज को नब्ज तक नहीं पकड़ी जा सकती थी, मतलब शिवाजी के टाइम पे अंग्रेज जो है अपनी थाक नहीं जमा पाए थे। तो हाँ सही बात है, ये सही है, ठीक है ना, शिवाजी के चलते अंग्रेजों की थाक नहीं जमने पाई थी। तो ये आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।